हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आपको प्रेगनेंसी के 3 सुपर हीरोज़ के बारे में बात करूँगा, यानी कि 3 जो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा काम आने वाले इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हीरोज़ में सबसे पहला सुपर हीरो है वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को सुपर हीरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान है। तो फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है। यह विटामिन मेनली हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे कि पालक है, गोभी है और सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, गुआवा, इनमें पाया जाता है। तो मेनली ये डाइट से लेते हैं, लेकिन जब प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो इसके लिए आपको डाइटरी सोर्सेज इज़ नॉट एनफ, तो आपको टैबलेट्स के रूप में भी इसको, सप्लीमेंट के रूप में भी आपको इसको लेना होता है। तो मेनली क्या करता है ये फोलिक एसिड? फोलिक एसिड क्या है कि बच्चों की जो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, जो भ्रूण की शुरुआती अवस्था होती है तीसरे से चौथे वीक, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके तीसरे से चौथे वीक, यानी कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी की इन्फॉर्मेशन मिलती है आप पॉजिटिव हो, उसी टाइम से ये न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। न्यूरल ट्यूब क्या होती है? ये प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेन और स्पाइनल कोड का जो निर्माण होता है वो न्यूरल ट्यूब के द्वारा ही होता है। तो न्यूरल ट्यूब के निर्माण में एक तत्व फोलिक एसिड भी है। अगर ये फोलिक एसिड की कमी रह जाती है तो न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कोड की कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा है। दूसरा है बच्चों के होंठ और तालू है वो कटे हुए रह सकते हैं, क्योंकि फोलिक एसिड मेनली एक जो रेड ब्लड सेल्स है उनके निर्माण में भी योगदान देता है। अगर फोलिक एसिड का सिंथेसिस सही मात्रा में नहीं होता है तो उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स है वो बड़ी रह जाती है, यानी कि इमेच्योर रह जाती है। तो उसकी वजह से भी एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है। तो खून की कमी प्रेगनेंसी में कभी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी अगर हो जाती है प्रेगनेंसी में तो उससे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो इस प्रकार फोलिक एसिड इस काम भी आता है। दूसरा, फोलिक एसिड आपको कब लेना है? तो कब लेना है, मैंने जैसे कि बताया कि अगर फोलिक एसिड आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो गए कि आपकी प्रेगनेंसी आपकी जैसे ही पॉजिटिव आती है आपको फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। यानी कि पहले 3 महीने तो आपको कंटिन्यू फोलिक एसिड लेना ही है, क्योंकि पहले 3 महीने के अंदर ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो उस टाइम पे फोलिक एसिड ज़रूर लेना है। दूसरा, अगर आप पहले से ही प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के टाइम से ही अगर आपके डॉक्टर्स आपको फोलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। तीसरा, फोलिक एसिड कैसे लेनी है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके फोलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हैं। मेनली फोलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में डेली एक टैबलेट ली जाती है। उसके बाद पहले 3 महीने के बाद फोलिक एसिड फिर आयरन के साथ फोर्टिफाइड करके दी जाती है, यानी कि 3 महीने बाद जैसे ही आप आयरन की टैबलेट स्टार्ट करोगे दूसरे ट्राइमेस्टर में, तो उस टाइम पे आपको फोलिक एसिड आयरन के साथ कॉम्बाइंड वाली टैबलेट्स मिल जाती है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में कॉम्बाइंड टैबलेट्स भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप फोलिक एसिड का यूज करके आपकी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को, बच्चे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा हीरो है आयरन। आयरन की कमी से महिला के अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी अगर प्रेगनेंसी में हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, जैसे कि पालक है, पत्ता गोभी है, कोरिएंडर है। तो ये सारी, और कुछ ऐसे सीरियल्स भी हैं जिनके अंदर आयरन फोर्टिफाइड होता है, जैसे कि लेग्यूम्स है उनके अंदर भी काफ़ी आयरन मिलता है। तीसरा, जो ब्रिंजल है, बैंगन है, बैंगन के अंदर भी काफ़ी आयरन पाया जाता है। तो इस तरीके से हम आयरन रिच फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि आयरन का थोड़ा
बॉडी हमारी आयरन का स्टोर करती है, क्योंकि लेबर के टाइम पे आयरन, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो ब्लड लॉस की वजह से आयरन का स्टोरेज बॉडी करती है, तो आयरन की मात्रा बॉडी को ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसको पूरा करने के लिए आपके डॉक्टर आपको चौथे महीने से आयरन की टैबलेट्स स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको चौथे महीने से आयरन की टैबलेट स्टार्ट करनी है। डेली एक टैबलेट आपको कब लेनी है? खाना खाने से 2 घंटे पहले आपको ये टैबलेट लेनी है। दूसरा, इस टैबलेट को लेते हैं तो इस टैबलेट को आप पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन आयरन का एब्जॉर्प्शन मेनली खट्टे फल या विटामिन सी की मात्रा अगर होगी आपके खाने के साथ तो आयरन का एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और अच्छे से होगा। तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि आप लेमन जूस ले सकते हैं काम में, गुआवा भी खा सकते हैं, उसके साथ आप ले सकते हैं, या ऑरेंज है या मौसमी है, उसके साथ आप आयरन ले सकते हैं। दूसरा, कितनी डोजेज लेनी है? मेनली आयरन की प्रेगनेंसी 40 से 45 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मार्केट में 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन की टैबलेट्स आती है, तो वो हमें आयरन, आजकल आयरन वैसे IFA यानी कि आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट के रूप में भी आता है कि आयरन, फोलिक एसिड भी आपको कंटिन्यू रखनी है, तो आयरन और फोलिक एसिड दोनों मिला के एक टैबलेट आती है। ये आयरन हमें मिल्क के साथ कभी नहीं लेना है, क्योंकि मिल्क के साथ अगर आप लोगे तो मेटेलिक टेस्ट आएगा और कॉम्प्लिकेशन कुछ हो सकते हैं। दूसरा, आयरन को आपको कॉफ़ी और चाय, अगर आप आयरन ले रहे हो तो कॉफ़ी और चाय आपको नहीं पीनी है, यानी कि कॉफ़ी अगर और चाय अगर पीते हो तो उसके 2 घंटे बाद आपको आयरन टैबलेट्स लेनी है। दूसरा, आयरन टैबलेट को आपको कैल्शियम की टैबलेट के साथ मिक्स नहीं करना है, यानी कि आप आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स के बीच 2 घंटे का डिफरेंस ज़रूर रखें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर जाती है और उससे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं और दोनों का एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको आयरन का इंटेक करना है। प्रेगनेंसी के दौरान तीसरा सुपर हीरो एलिमेंट है कैल्शियम। ये कैल्शियम भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी होता है। ये मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक है, ब्रोकोली है, सरसों का साग है, उसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, ये मिल्क के अंदर, पनीर के अंदर, दही के अंदर भी पाया जाता है। मिल्क, 1 गिलास मिल्क अगर आप डेली पीते हैं तो उससे काफ़ी हद तक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा कैल्शियम चाहिए होता है। बच्चे के दांत और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम योगदान देता है, तो इसलिए हमें कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में योगदान चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के तौर पे कैल्शियम टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है। ये कैल्शियम टैबलेट्स चौथे महीने से स्टार्ट की जाती है। जैसे कि आपका पहला ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है, डॉक्टर साहब को कैल्शियम टैबलेट्स स्टार्ट कर देते हैं। कैल्शियम कितनी मात्रा में लिया जाता है? कैल्शियम मेनली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे लिया जाता है। अगर आप 2 टैबलेट लेना चाहते हैं तो 500 mg की सुबह शाम आप टैबलेट ले सकते हैं। दूसरा, ये कैसे लेना है? कैल्शियम मेनली मिल्क के साथ आप ले तो बेटर है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद कैल्शियम का आपको इनटेक करना है। दूसरा, कैल्शियम को आपको आयरन के साथ मिक्स नहीं करना है, यानी कि आप आयरन टैबलेट ले रहे हैं तो उसके 2 घंटे बाद ही आपको कैल्शियम की टैबलेट लेनी है, दोनों को साथ साथ मिक्स नहीं करना है। तीसरा, कैल्शियम आप ले रहे हैं तो कॉफ़ी और टी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकते हैं, इसलिए कैल्शियम आपको टी और कॉफ़ी नहीं लेना। अगर आप कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं उससे 2 घंटे पहले आपको टी और कॉफ़ी रोक देना है, यानी टी और कॉफ़ी का आपको सेवन नहीं करना है उस टाइम पे, बाद में आप टी कॉफ़ी ले सकते हैं। तीसरा, कैल्शियम मेनली जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके प्रीटर्म लेबर के चांसेस को भी घटाता है। कैल्शियम महिलाओं में जो एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया की जो बीमारी होती है, यानी कि हाई बीपी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ जाता है, जिससे कि सीजेरियन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैल्शियम का अगर सही से इंटेक होता रहता है तो ये प्रेक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के चांसेस को भी कम कर देता है, जिससे सीजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट घटक होता है। तो ये 3 सुपर हीरो फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम आपकी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि आगे भी मैं काफ़ी सारी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई जानकारी आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा। तब तक